जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगर मार्च तक सेटलमेंट नहीं करी तो आगे चल के कभी भी 10 से 20% का सेटलमेंट ऑफर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल हो क्या रहा है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और यूट्यूब पे जो भी जिनका भी डिफॉल्ट हो रखा है, बहुत सारी जनता हमें बता रही है कि सर मुझे रिकवरी एजेंट बार बार ये चीज रिपीट करे जा रहे हैं कि अगर इस 31 मार्च तक तुमने जो भी हम सेटलमेंट का ऑफर दे रहे हैं, चाहे वो 30% का हो, चाहे वो 40 का हो, चाहे वो 50 का हो, चाहे वो 60 का हो, अगर तुम ये सेटलमेंट का ऑफर नहीं लेते हो तो आगे चल के मैं तुम्हारी सेटलमेंट बैन करवा दूंगा। आगे चल के तुम्हारी सेटलमेंट नहीं होने दूंगा, किसी प्रकार से तुम्हारी सेटलमेंट होगी नहीं। और आगे तुम सोच रहे हो कि अगर तुम्हें 10 से 20% का ऑफर मिलेगा तो वो तो छोड़ो, मैं तुम्हारी 50% तक पे भी सेटलमेंट नहीं होने दूंगा। और आज हमने ऐसे ही कुछ 2-3 रिकवरी एजेंटों से ऑन कॉल पे क्लाइंट के बिहाफ पे बात करी और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके की इनकी सोच है, क्या ये तरीका है और क्या ऐसा सच्चाई में है कि अगर आपने इस मार्च में सेटलमेंट नहीं करी तो आगे चल के आपको कोई भी सेटलमेंट ऑफर नहीं मिलेगा। ये सारा इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हर्ष कुमार इस चैनल लोन डिस्टॉर्म में आपको स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, ऐसी कोई और समस्या है, किसी केस के अंदर आपको बेल लेनी है सेक्शन 25 है चेक बाउंस की, किसी नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, चाहे आर्बिट्रेशन हो, सेक्शन 25 हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, एनआई एक्ट 138 का नोटिस हो, चेक बाउंस का नोटिस हो, ऐसा कोई भी नोटिस का आपको रिप्लाई लिखवाना, तो यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अब अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि आपके जो एरिया है वहां पर होम विजिट होती है कि नहीं होती है, तो वो भी मैं आप सबको बता दूंगा। आप अपने एरिया का नाम, अपने बैंक का नाम और जहां पर भी आपका स्टेट है उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको यस या नो में बता दूंगा कि वहां पर विजिट होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि जो रिकवरी वाले बोल रहे हैं क्या इसमें 1% की भी सच्चाई है, तो इसका आंसर है नहीं। जी हाँ, 1% भी इसके अंदर सच्चाई नहीं है। वजह क्या है, देखो वजह सिंपल और सिंपल एक वजह है कि आपको इतना डराया क्यों जा रहा है, आपको इतना धमकाया क्यों जा रहा है। ये इसका सिर्फ एक वजह है कि इनको इनकी कमीशन बनानी है और क्लोजिंग ईयर के अंदर इनको थोड़ा प्रॉफिट दिखाना है। दरअसल होता क्या है, ज्यादातर जितनी भी एजेंसियां हैं आजकल, क्या होता है आजकल हर किसी को अपना राइट पता है। हमसे पता हो, किसी और यूट्यूबर से पता हो, किसी और एडवोकेट से पता हो, ये सारी चीजें हर किसी को लमसम अपने अपने राइट्स पता है। यूट्यूब की वजह से, चाहे तो अपना कोई और गाइडलाइंस की वजह से, आजकल न्यूज चैनल भी बहुत सारी चीजें बताने लगे हैं, तो उन सब की वजह से सबको अपने राइट्स पता है थोड़े थोड़े, ठीक है। तो क्या होता है कि ज्यादातर 10% केसेस पे या 20% केसेस पे ये लोग रिकवरी कर पाते हैं, मात्र 10 से 20% के अंदर ये लोग रिकवरी कर पा रहे हैं। अब होता क्या है, पहले शुरुआत के कुछ मंथ तो चल जाता है, जैसे मान लेता साल का, लेकिन जब क्लोजिंग आती है तो वहां पर क्या है कि एजेंसीज को भी अपने प्रॉफिट दिखाने पड़ते हैं कि हमने इतने लोन सेटलमेंट करवाए, इतना पैसा हम लोग लेके आए, ये वो। वरना क्या हो रहा है, पहले जब आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले एजेंसी थी, गिनती की किसी शहर के अंदर 10 एजेंसी रहती थी। मैं आपको बताता हूँ लॉकडाउन से पहले की बात। लॉकडाउन से पहले कहीं पर मुश्किल से मुश्किल, बहुत मुश्किल अगर मान के चले तो पूरे स्टेट के अंदर 10 से 20 एजेंसी होना बहुत बड़ी बात थी। एक एजेंसी के पास कम से कम 1000 से 1500 केसेस रहते थे, मिनिमम बता रहा हूँ, 1000 से 1500 मिनिमम केसेस रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो वहां से टीएल निकले, जो वहां से मैनेजर निकले, उन्होंने अपनी अपनी एजेंसी खोल ली है। अब हर एक स्टेट के अंदर कम से कम अगर एजेंसी मान के चले तो कम से कम 150 से 200 एजेंसियां होंगी हर एक स्टेट के अंदर। अब जो पहले चीज 20 पे होती थी, अब वो 2 से एजेंसी हो गई हैं, लेकिन केसेस उतने नहीं बढ़े हैं। केसेस क्या है, ये तो हो गए 10 गुना, केसेस ज्यादा डबल हो गए होंगे। पहले मान लेते हैं, पहले 50 लाख लोग डिफॉल्ट कर रहे थे, अब 1 करोड़ कर रहे हैं, है ना, एक स्टेट के अंदर बता रहा हूँ। वैसे तो संख्या ज्यादा है, लेकिन इतना हो सकता है ज्यादा, इससे ज्यादा कितना ही डिफॉल्ट कर लेगा आदमी, है नहीं। लेकिन अब केसेस कम रहते हैं, पहले जहां 1000 केसेस रहते थे अब 100 केसेस रहते थे एक एजेंसी के पास में। अगर वो एक एजेंसी 100 केसेस को भी सही तरीके से क्लोज नहीं करवा पा रही है तो बैंक से उनके कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते हैं। जी हाँ। अब आप लोग बोलोगे सर मैंने तो पे करा नहीं किसी तरीके का, तो इनको कमीशन कैसे मिलती है। मान लो ये लोग 10 बार मुझे महीने में कॉल कर रहे हैं, 100 बार मुझे कॉल कर रहा है, रिकवरी वाला आ रहा है, इन सब की तनख्वाह कैसे जाती है। देखो हर एक एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्ट बेस भी रहता है। वो जो आप सेटलमेंट करवाते हो वो तो उनको कमीशन मिलती है, लेकिन जो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट पे इन्हें मोटा पैसा मिलता है, सच्चाई बात यह है।
कई आप लोग बोलते हो ना कि सर मेरी फंडिंग कर दी, मेरे अकाउंट में 2000 रुपये डाल दिए उन्होंने लोन अकाउंट में, मेरी किस्तें पे कर दी। मेरे कुछ क्लाइंट हैं, तुम बात नहीं मानोगे, उनकी 60 80 हजार रुपए तक की लोन की पेमेंट करवाई है रिकवरी वालों ने, सिर्फ फंडिंग करके। एक मेरा मुंबई का क्लाइंट है, उसके पता है 20 हजार की 4 किस्तें भराई है, और मांगते भी नहीं फोन करके। हमने एक बार कंप्लेंट करवा दी थी बहुत तगड़े तरीके से। शुरुआत के 2 महीने बेचारा परेशान था, शुरुआत के 2 महीने उसकी पे कर दी। अब उसके घर पे आके डेली ड्रामा करे, ये करे वो करे। फिर हमने मल्टीपल कंप्लेंट्स डाली, आरबीआई में एक एप्लीकेशन डाली, वो सारी चीजें करने के बाद उसकी विजिट रुक गई। आज तक उसको सिंगल कॉल भी नहीं आता, लेकिन वो लोग पे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उसमें से इनको कमीशन का कट भी मिलता है, और ये लोग दिखा भी देते हैं कि भाई साहब हमने इतना पैसा पे कर दिया। अब वो अगर मान लो कि ये लोग अपना लास्ट मार्च के अंदर क्लोजिंग ईयर के अंदर नहीं दिखा पा रहे कि भाई साहब मैंने इतना लोन सेटल करवाया, मैंने इससे इतनी पेमेंट निकलवाई, तो कोई बैंक अपना कॉन्ट्रैक्ट रखेगा किसी भी एजेंसी के साथ में? अगर कोई बैंक अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी एजेंसी के साथ रखेगा नहीं, तो क्या वो एजेंसी किसी रिकवरी एजेंट को पालेगी? नहीं ना। समझ रहे हो? रिकवरी एजेंट को जॉब का ज्यादा डर है। आपको तो आप लोन क्या है, आज नहीं भरोगे 6 महीने बाद सेटल करवा लोगे, 6 महीने नहीं 1 साल बाद सेटल करवा लोगे, लेकिन उसकी जॉब नहीं रखी है ना वहां पर। उसको तो अगर 1 महीना वो लोग टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो लात मार के निकाल देंगे। ये तो गली के कुत्ते होते हैं एक्चुअली में, समझ, सच्चाई बता रहा हूं मजाक से। ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता एक तरीके से, ना घर का ना घाट का एक रिकवरी एजेंट। तो ऐसे में वो लोग आपसे इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अब क्या ये सच्चाई है कि अगर मार्च के अंदर सेटलमेंट आपकी नहीं हुई तो आपको आगे चल के 10 से 20% का ऑफर नहीं आएगा? मेरे भाई, अगर 10 से 20% का ऑफर आपको मार्च के अंदर मिल रहा होता तो वो अपने मुंह से बताता। अभी मैं अपने एक क्लाइंट का जवाब देता हूँ। वो क्या है, इसी मंथ हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि सर हर जी इस मार्च में हमारी सेटलमेंट करवा दीजिए। अब हुआ क्या था, वो पहले किसी और से जुड़े हुए थे, वो कम से कम राइट ऑफ उनका हो चुका है, काफी टाइम से किसी और से जुड़े हुए थे। अब तक उन्होंने कोई ऑफर निकालने के लिए कोई सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर नहीं भेजा, कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया था, कोई चीजें नहीं बताई थी, कोई रिक्वेस्ट रेज नहीं करी थी सेटलमेंट से रिलेटेड। तो हमने ये सारी चीजें रिलेटेड करवाई उनकी, फिर हमने रिक्वेस्ट डाली, इनिशिएट करवाया, सब कुछ ठीक है। तो अब उनका ऑफर क्या निकल रहा है, उनका 50% का सबसे ऑफर निकल रहा है। तो वो कह रहे हैं सर लेकिन मार्च चल रहा है, अभी तो 10% 20% में हो जाना चाहिए था। कई यूट्यूबर तो कह रहे हैं 5% में हो जाता है, लेकिन वो होता है सही मौके पे चौका मारना पड़ता है आपको। अब ये है कि 50% का भी इस दिन का ऑफर आया, हम लोग एक और बार टिकट रेज करवाएंगे, एक और बार रिक्वेस्ट रेज करवाएंगे, फिर इनको आएगा 30 का, फिर 20 का, ऐसे कर करके 2-3 महीना और इनको वेट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होगे कि जो मार्च की क्लोजिंग है वही एकलौती क्लोजिंग होती है, ऐसा नहीं है। हर साल के अंदर 4 बार क्लोजिंग होती है, हर 3 महीने में क्लोजिंग होती है एक तरीके से। जो आपको पता होगा ना, हर 3 महीने में आपका सिविल अपडेट होता है, तो वो उसको क्लोजिंग ही कहते हैं हम लोग। ओके, उस तरीके से वहां पर भी आपकी सेटलमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। और फिर मैं कहता हूं, मार्च हो या दिसंबर, एक बात बता देता हूं, आपके लोन अकाउंट के ऊपर जो ऑफर आ रहा होगा ना, कंपनियां वही ऑफर दे सकती हैं, उससे बढ़ा ही सकती हैं, उससे कम नहीं कर सकती। ये एक पेपर पे लिख लो। ये एक पेपर पे तुम लिख के ले लो। कई लोग बोलते हैं ना कि सर जो मेरा दोस्त था उसको तो 8% का ऑफर मिल गया। भाई उसका 8% का ऑफर आ रहा था, कंप्यूटर में उसका 8% का ऑफर आ रहा था, सिस्टम में उसका 8% का ऑफर आ रहा था। जब आ रहा था ऑफर तो वहां से उन्होंने इनिशिएट करा। हाँ, वो ऑफर ऊपर ही जा सकता है, वो नीचे नहीं करते। इससे नीचे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भी अप्रूवल बेसिस पे होता है। लोन तो किसी रिकवरी एजेंसी ने अपनी जेब से तो दिया नहीं है, या किसी मैनेजर ने अपनी जेब से तो दिया नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी रख लेगा कि एक काम करो तुम 2% दे दो, खत्म करो कहानी। ऐसा नहीं है, अप्रूवल बेसिस पे ही होता है एक्चुअली में किसी भी तरीके का सेटलमेंट। फिर चाहे आपका सेटलमेंट 1 रुपए का हो या 1 लाख का, 1 करोड़ का, सब कुछ अप्रूवल बेसिस पे ही होता है। अगर आपको मार्च के अंदर अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा है, रिकवरी वाले ने परेशान कर रखा है, आप उससे एक ही चीज बोलो, आरटीपी डाल, मैं सेटलमेंट 3 महीने बाद करूंगा। आपको किस चीज की लोड है यार इतनी ज्यादा? एक चीज मुझे बताओ, जब वक्त ज्यादा बीतेगा, आपका डीपीडी ज्यादा बढ़ेगा, तभी आपको अच्छा ऑफर मिलेगा ना। आप क्यों परेशान हो रहे हो? सेटलमेंट के लिए कभी भी किसी क्लाइंट को परेशान नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जेएफएम चला हुआ है तो आपको उसी टाइम पे करना ही करना है, आपको उस टाइम पे निकालने ही निकालने अपने लोन। हाँ, किसी का अगर ऑफर मिलता है, किसी का 20% का अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको गिरा के 10 पे ला सकते हो। लेकिन अगर कोई मान लो 50% का ऑफर आपको अभी दे रहा है तो उसको गिरा के 20% पे लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो फिर 3 महीने बाद ही जाके गिरेगा। तो आप लोग एक चीज तो दिमाग में डाल लो, अगर कोई रिकवरी वाला आप पे कह रहा है कि आप मार्च में अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हो तो आगे चल के सेटलमेंट नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। आपको जानते हो उसे कुल्ला क्या बोलना है कि जा जो करना है कर, मैं नहीं करने वाला, खत्म कहानी।
मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास दिक्कत है, जो भी अपनी परेशानी है बताओ, या तो परेशानी बताने की जरूरत नहीं, बोल दो सीधे कि आरटीपी डाल दे, खत्म कर कहानी, मैं नहीं करने वाला पेमेंट, मैं 6 महीने बाद सेटल करवाऊंगा। और जो हमारे भाई है जिनके पास अभी फंड नहीं है, जिनको ऑफर आ चुका है 10% का, 20% का, लेकिन उनके पास फंड नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? तुम लोग मेरे भाई अभी सेटलमेंट की तरफ देख ही क्यों रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग सिर्फ ऑफर सुनो मस्त तरीके से, जैसे मान लो रिकवरी वाले का फोन आया है, फिर सामने हुआ, तो उस पर ऑफर सुनो कि क्या ऑफर दे रहे हो। वो बोले 20% का दे रहे हो, तो कहता ना भाई अभी नहीं, 10% का जब आए तो मेरे को बताना। वो बोले कि 10 पे नहीं होगा, तो कह दो मैं 5 पे करूंगा। एक मैं कहानी बताता हूँ कि एक हमने एक बहुत बड़ी कंपनी है, फाइनेंस है, आगे बी है, नाम लेना नहीं चाहता, ठीक है। उसका एक क्लाइंट को हमें फ़ोन, हमारे एक क्लाइंट के पास फ़ोन गया उस रिकवरी एजेंट का। उसने बोला कि जी आपका 6 लाख का लोन है, हम ज़्यादा 3.5 पे कर सकते हैं। क्लाइंट ने बोला इतना तो मेरे को गुंजाइश नहीं है भाई, 6 लाख का लोन है, मैं 40,000 रुपये दे सकता हूँ। वो रिकवरी एजेंट गिरते गिरते 1,25,000 पे आ गया। अब कई लोग पूछेंगे कि वो 3,50 से 1,25 पे कैसे आ गया। मेरे भाई सिस्टम में ऑफर ही 1,25 का आ रहा था, सिस्टम में, और राइट ऑफ भी नहीं हुआ था पहली बात तो, ठीक है। सिस्टम में ऑफर ही 1,25 का आ रहा था, इस वजह से वो गिर के 1,25 पे आ गया, उससे नीचे नहीं जा पाया। अगर वहां पर सिस्टम में 40,000 का ऑफर आ रहा होता ना, तो 40,000 भी दे देता, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफर उसको अपनी जेब से थोड़ा देना, उसको जो सिस्टम में ऑफर आ रहा है वो उठा के दे देना कि हाँ सर ये रहा आपको ऑफर, खत्म कहानी है ना। तो मैं आप सभी पे कहना चाहूंगा कि आपको ऑफर गिराना आना चाहिए। अगर वो मजाक बनाते हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई साहब 10% में नहीं हो पाएगा, 20% में नहीं हो पाएगा, तो आप बोलो अगर नहीं भी करिए कहीं और सेटलमेंट, तो झूठ बोल दो कि मैंने इस बैंक की तो 8% में करी थी, 4%। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एक बैंक है IDF बैंक, आगे जोड़ लेना, फर्स्ट या सेकंड आता है उसके आगे, ठीक है। उस बैंक की सेटलमेंट हमारे एक क्लाइंट ने मात्र 4% पे करी है। 1.5 लाख की सेटलमेंट मात्र 6,000 रुपये में हुई थी। सोच लो कितना परसेंट हो गया। कैसे करी थी? इसी तरीके से, यही जुगाड़ लगा लगा के करी थी, यही चीज़ें हुई थी। हाँ, ये सेटलमेंट जो ऑफर जो है, जो 10% के नीचे होते हैं, वो साल 2 साल में 1-2 बार ही आते हैं, ज़्यादा इतने नहीं आते। लेकिन हाँ, जो 10 से 20% का जो ऑफर है वो हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल है। बस आपको सही मौके पे सही तरीके से चौका मारना है। और आपको सबसे बढ़िया चीज़ होती है पेशेंस। आपको जितना पेशेंस रखोगे उतना ही तरीके से बढ़िया आपकी सेटलमेंट होगी, उतना ही अच्छे तरीके से आपका वो होगा। ओके, और वन टाइम तरीके से सेटलमेंट करवाओ। अगर आप पे खुद से नहीं हो पा रहा है प्रोसीजर, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो हमसे जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर चाहे आपका कोई लीगल काम हो, कोई सेटलमेंट से रिलेटेड काम हो, लोन से जुड़ी कोई भी परेशानी है आपकी, आप हमसे जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फिर आपके मैसेज का हम लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जय हिंद।